का प्रश्न आया है टेलीग्राम पर कि विश्वामित्र कौन थे, वह ब्रह्म ऋषि कैसे बने, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। आनंद मित्र, आपका धन्यवाद ऐसे रोचक प्रश्नों को पूछने के लिए, और आपके हृदय में हमारे ब्रह्म ऋषियों के प्रति इतना आदर और सम्मान है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसके विषय में बताऊंगा ज़रूर आपको, आगे आप सुनिएगा वीडियो में। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि उन्होंने कई वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया था। विश्वामित्र अपने समय के वीर और ख्याति प्राप्त राजाओं में गिने जाते थे। लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले। पुरुषार्थ, सच्ची लगन, उद्यम और तप की गरिमा के रूप में महर्षि विश्वामित्र के समान शायद ही कोई हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या के बल से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, देवताओं और ऋषियों के लिए पूज्य बन गए। विश्वामित्र को सप्त ऋषियों में अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ था। अपनी तपस्या के बल और योग से वे सभी के लिए वंदनीय भी बन गए थे। ऋषि वशिष्ठ का आतिथ्य। मिथिला के राज पुरोहित सतानंद राम से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। सतानंद ने श्री राम से कहा, हे राम, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व ये बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। ये सभी सूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गादी के पुत्र हैं। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ ऋषि ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके वहां बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होकर वशिष्ठ ने विश्वामित्र का खूब आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगी, विश्वामित्र ने नम्रता पूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु गौ का आवाहन करके उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर राजा विश्वामित्र ने उस गौ को प्राप्त करने के विचार से वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, कामधेनु जैसी गौ वनवासियों के पास नहीं, राजा महाराजाओं के पास शोभा देती है, अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ ऋषि बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उनके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ बोले, हे कामधेनु, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको श्राप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी। वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र ने अपने पराक्रम से समस्त सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना का नाश होते देखकर कामधेनु ने शस्त्रों, शंख, हूण,
बर्बर, यवन और कामबोज सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रों अस्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ को मारने दौड़े। वशिष्ठ ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें ललकार कर विश्वामित्र ने अग्नि बाण चला दिया। अग्नि बाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पशुपत अस्त्र एक साथ छोड़ दिए, जिन्हें वशिष्ठ ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने भी अधिक क्रोधित होकर मानव, मोहन, गांधर्व, जुम्भण, दारण, व्रज, ब्रह्मपास, कालपास, वरुण पास, पिनाक, दंड, पैसाच, क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वैभव, मंथन, कंकाल, मूसल, विद्याधर, कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष उठाया तो सब देव किन्नर आदि भयभीत हो गए, किंतु वशिष्ठ तो उस समय अत्यंत क्रुद्ध हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आजब ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निस्संदेह क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनूंगा और ब्राह्मणत्व हासिल करूंगा, ब्राह्मणत्व की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग करके केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, हे राजऋषि, तुमने अपने तप से सब लोग जीत लिए हैं। ब्रह्मा के मुंह से राजऋषि शब्द सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और वे विश्वामित्र ने सोचा कि उनकी तपस्या में अभी भी कुछ कमी है। तपस्या करते हुए सबसे पहले मेनका अप्सरा के माध्यम से विश्वामित्र के जीवन में काम का विघ्न आया। ये सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। जब इन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ। ये पुनः कठोर तपस्या में लगे और सिद्ध हो गए। काम के बाद क्रोध ने भी विश्वामित्र को पराजित किया। राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने के कारण वशिष्ठ जी ने उनका कामनात्मक यज्ञ करना स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र के तप का तेज उस समय सर्वाधिक था। त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए। वशिष्ठ ने पुराने बैर को स्मरण करके विश्वामित्र ने उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। सभी ऋषि इस यज्ञ में आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला। अपने भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र ने पुनः तप किया और क्रोध पर विजय करके ब्रह्म ऋषि हुए। सच्ची लगन और सतत उद्योग से सब कुछ संभव है। विश्वामित्र ने इसे सिद्ध करके दिखाया। श्री विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दंड कारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्ति, ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि त्रैलोक को भय से त्राण दिलाने वाले परब्रह्म श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर ये अपने यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांग ले आए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। इन्होंने भगवान श्री राम को अपने विद्या प्रदान की और उनका मिथिला में श्री सीता माता जी के साथ विवाह संपन्न कराया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक रहे। सप्त ऋषि मंडल में ये आज भी विद्यमान है। पुरुषार्थ, सच्ची लगन, उद्यम और तप की गरिमा के रूप में महर्षि विश्वामित्र के समान शायद ही कोई हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या के बल से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, देवताओं और ऋषियों के लिए पूज्य बन गए और उन्हें सप्त ऋषियों में अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही सबके लिए वे वंदनीय भी बन गए। इनकी अपार महिमा है। इन्हें अपनी
समाधिजा प्रज्ञा से अनेक मंत्र स्वरूपों का दर्शन हुआ, इसलिए ये मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में तृतीय मंडल जिसमें 62 सूक्त हैं, इन सभी सूक्त मंत्रों का समूह के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ही हैं। इसलिए तृतीय मंडल वैश्वामित्र मंडल कहलाता है। इस मंडल में इंद्र, अदिति, अग्निदेव, उषा, अश्वनी तथा ऋभु आदि देवताओं की स्तुतियां हैं और अनेक ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म आदि की बातें विस्तृत अनेक मंत्रों में गौ महिमा का वर्णन है। तृतीय मंडल के साथ ही प्रथम, नवम तथा दसम मंडल की कतिपय ऋचाओं के दृष्टा विश्वामित्र के मधु, छंदा आदि अनेक पुत्र हुए हैं। वैसे तो वेद की महिमा अनंत है ही, किंतु महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा दृष्ट यह तृतीय मंडल विशेष महत्व का है, क्योंकि इसी तृतीय मंडल में ब्रह्म गायत्री का जो मूल मंत्र है वह उपलब्ध होता है। इस ब्रह्म गायत्री मंत्र के मुख्य दृष्टा तथा उपदेष्टा आचार्य महर्षि विश्वामित्र ही हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से विख्यात है, जो इस प्रकार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि महर्षि विश्वामित्र न होते तो यह मंत्र हमें उपलब्ध न होता। उन्हीं की कृपा से, साधना से यह गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। यह मंत्र सभी वेद मंत्रों का मूल है, बीज है। इसी से सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। यह मंत्र सनातन परंपरा के जीवन में किस तरह अनुसयूत है तथा इसकी कितनी महिमा है, यह तो स्वानुभव सिद्ध है। उपनयन संस्कार में गुरुमुख द्वारा इसी मंत्र के उपदेश से द्विजत्व प्राप्त होता है और नित्य संध्या कर्म में मुख्य रूप से प्राणायाम, सूर्य उपासना आदि द्वारा गायत्री मंत्र के जप की सिद्धि में ही सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र की ही देन है और वे इसके आदि आचार्य हैं। अतः गायत्री उपासना में इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्होंने गायत्री साधना तथा दीर्घकालीन संध्योपासना की तपशक्ति से काम, क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त की और ये तपस्या के आदर्श बन गए। महर्षि ने केवल वैदिक मंत्रों के माध्यम से ही गायत्री उपासना पर बल दिया, अपितु उन्होंने अन्य जिन ग्रंथों का प्रणयन किया उनमें भी मुख्य रूप से गायत्री साधना का ही उपदेश प्राप्त होता है। विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संगीता तथा विश्वामित्र स्मृति आदि उनके मुख्य ग्रंथ हैं। इनमें भी सर्वत्र गायत्री देवी की आराधना का वर्णन दिया गया है और यह निर्देश है कि अपने अधिकार अनुसार गायत्री मंत्र के जप से सभी सिद्धियां तो प्राप्त हो ही जाती हैं, इसलिए केवल इस मंत्र के जप कर लेने से सभी मंत्रों का जप सिद्ध हो जाता है। महामुनि विश्वामित्र तपस्या के धनी हैं। इन्हें गायत्री माता सिद्ध थी और इनकी पूर्ण कृपा इन्होंने प्राप्त थी। इन्होंने नवीन सृष्टि तथा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग आदि भेजने और ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने संबंधित जो भी असंभव कार्य किए, उन सब के पीछे गायत्री जप एवं संध्योपासना का ही प्रभाव था। भगवती गायत्री कैसी हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, यह सर्वप्रथम आचार्य विश्वामित्र जी ने हमें बताया है। उन्होंने भगवती गायत्री को सर्वस्वरूपा बताया है और कहा है कि यह चराचर जगत स्थूल सूक्ष्म भेद से भगवती का ही विग्रह है, तथापि उपासना और ध्यान की दृष्टि से उनका मूल स्वरूप कैसा है, इस विषय में उनके द्वारा रचित निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं, जो आज भी गायत्री के उपासकों तथा नित्य संध्या वंदना आदि करने वालों के द्वारा ध्येय होता रहता है। जो मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा के समान वर्ण वाले 5 मुखों से सुशोभित हैं, 3 नेत्रों से जिनके मुख की अनुपम शोभा होती है, जिनके रत्न में मुकुट में चंद्रमा जड़े हुए हैं, जो 24 वर्णों से युक्त हैं तथा जो वरदायिनी गायत्री अपने हाथों में अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रश्मि, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का इस जगत पर महान उपकार ही है। महिमा के विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि साक्षात भगवान जिन्हें अपना गुरु मानकर उनकी सेवा करते थे, महर्षि ने सभी शास्त्रों तथा धनुर्विद्या के आचार्य श्री राम को बला, अति बला आदि विद्याएं प्रदान की, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और भगवान श्री राम की छिन्नमय लीलाओं के वे मूल प्रेरक रहे तथा लीला सहचर भी बने। क्षमा की मूर्ति वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का जो विवाद हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, वह भी लोक शिक्षा का ही एक रूप है। इस व्याख्यान से गौ महिमा, त्याग का आदर्श, क्षमा की शक्ति, तपस्या की शक्ति, उद्यम की महिमा, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न की दृढ़ता, कर्म योग, सच्ची लगन और निष्ठा एवं दृढ़ता पूर्वक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इस आख्यान से लोग को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि काम, क्रोध आदि साधना के महान बाधक हैं। जब तक व्यक्ति इनके मोह पास में रहता है उसका अभ्युदय संभव नहीं, किंतु जब वह इन आसुरी संपदाओं का परित्याग करके दैवी संपदा का आश्रय लेता है तो वह सर्वपूज्य, सर्वमान तथा भगवान का प्रिय पात्र हो जाता है।
महर्षि वशिष्ठ से जब वे परास्त हो गए तब उन्होंने तपोबल का आश्रय लिया। काम क्रोध के वशीभूत होने का उन्हें अनुभव हुआ। अंत में सर्वस्व त्याग करके वे अनासक्त पथ के पथिक बन गए और जगद्वंद हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने बड़े आदर से ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी महिमा का स्थापन किया और उन्हें हृदय से लगा लिया। दो महान संतों का अद्भुत मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सत्य धर्म के आदर्श राज ऋषि हरिश्चंद्र महर्षि विश्वामित्र की दारुण परीक्षा से ही हरिश्चंद्र की सत्यता में निखार आया। उस वृत्तांत में महर्षि अत्यंत निष्ठुर से प्रतीत होते हैं, किंतु महर्षि ने हरिश्चंद्र को सत्य धर्म की रक्षा का आदर्श बनाने तथा उनकी कीर्ति को सर्वश्रुति एवं अखंड बनाने के लिए ही उनकी इतनी कठोर परीक्षा ली। अंत में उन्होंने उनका राज ऐश्वर्य उन्हें लौटा दिया, रोहित शव को जीवित कर दिया और महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा रूपी कृपा प्रसाद से ही हरिश्चंद्र राजा से राज ऋषि हो गए, सबके लिए आदर्श बन गए। ऐत्रेय ब्राह्मण आदि में भी हरिश्चंद्र के आख्यान में महर्षि विश्वामित्र की महिमा का वर्णन आया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में 30वें, 33वें तथा 53वें सूक्त में महर्षि विश्वामित्र का परिचयात्मक विवरण आया है। वहाँ से ज्ञान होता है कि ये कुशिक गोत्रपन कौशिक थे। ये कौशिक लोग महान ज्ञानी थे, सारे संसार का रहस्य जानते थे। ऋग्वेद 53वें सूक्त के 9वें मंत्र से ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र अतिशय सामर्थ्यशाली, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, दृष्टा, देदीप्यमान तेजों के जनिता और अधर्व आदि में उपदेष्टा हैं तथा राजा सुदास के यज्ञ के आचार्य रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के आविर्भाव का विस्तृत आख्यान पुराणों तथा महाभारत आदि में आया है। भरत वंश के परंपरा राजा अजमीर सिंधु द्वीप बालाओ बल्लभ कुशिक से होती हुई गादी तक पहुंची। गादी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहे तथा अनेक पुण्य कर्म करने के उपरांत उन्हें सत्यवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। च्यवन के पुत्र भृगुवंशी ऋचिक ने सत्यवती की याचना की तो गाधी ने उसे दरिद्र समझकर शुल्क रूप में उससे एक सहस्त्र श्वेत वर्ण तथा एक ओर से काले कानों वाले एक सहस्त्र घोड़े मांगे। ऋचिक ने वरुण देव की कृपा से शुल्क देकर सत्यवती से विवाह कर लिया। कालांतर में पत्नी से संपन्न होकर ऋचिक ने वर मांगने को कहा। सत्यवती ने अपनी माँ की सलाह से माँ के तथा अपने लिए एक पुत्र की कामना की। ऋचिक ने सत्यवती को दोनों के खाने के लिए एक एक मंत्रपूत चरु दिया तथा ऋतु स्नान के उपरांत माँ को पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा सत्यवती को गूलर का आलिंगन करने को कहा। माँ ने यह सोचकर कि अपने लिए निश्चय ही ऋचिक ने अधिक अच्छे बालक की योजना की होगी, बेटी पर अधिकार जमाकर चारु बदल लिए तथा स्वयं गूलर का और सत्यवती को पीपल का आलिंगन करवाया। गर्भवती सत्यवती को देखकर ऋचिक पर यह भेद खुल गया। उसने कहा, सत्यवती, मैंने तुम्हारे लिए ब्राह्मण पुत्र तथा माँ के लिए क्षत्रिय पुत्र की योजना की थी। सत्यवती यह जानकर बहुत दुखी हुई। उसने ऋचिक से प्रार्थना की कि उसका पौत्र भले ही क्षत्रिय हो जाए पर पुत्र ब्राह्मण हो। यथा समय सत्यवती की परंपरा में पुत्र रूप में जमदग्नि पैदा हुए और उन्हीं के पुत्र परशुराम हुए। जमदग्नि तथा गाधी नामक विख्यात राजा को विश्वामित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गाधी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रजा के मन में पहले से ही संशय था कि विश्वामित्र प्रजा की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। कालांतर में स्पष्ट हो गया कि वे गाधी जितने सामर्थ राजा नहीं है। प्रजा राक्षसों से भयभीत थी, अतः विश्वामित्र अपनी सेना लेकर निकले। वे वशिष्ठ के आश्रम के निकट पहुंचे। वशिष्ठ उनके सैनिकों को अन्याय आदि करते देख उनसे रुष्ट हो गए तथा अपनी गौनंदिनी से उन्होंने भयानक पुरुषों की सृष्टि करने के लिए कहा। उन भयानक पुरुषों ने राज सैनिकों को मार भगाया। अपने पराजय देखकर विश्वामित्र ने तप को अधिक प्रबल मानकर तपस्या में अपना मन लगाया। वे ब्रह्मा जी के सरोवर से उत्पन्न हुए सरस्वती नदी के तट पर चलने लगे। वहां उन्होंने अरिष्टेशन तीर्थ का सेवन कर ब्रह्मा से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। कालांतर में तपस्या करते हुए उनको वशिष्ठ से स्पर्धा तदंतर बैर हो गया। सरस्वती के पूर्व तट पर वशिष्ठ तथा पश्चिमी तट पर विश्वामित्र तपस्या में लगे थे। एक दिन उन्होंने सरस्वती को बुलाकर कहा कि वह वशिष्ठ को बहाकर उनके पास ले आए ताकि वे वशिष्ठ का वध कर पाएं। सरस्वती दोनों में से किसी का भी अहित करने से शाप की संभावना का अनुभव कर रही थी, अतः उसने वशिष्ठ को जाकर सब कह सुनाया। उन्होंने उसे विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। सरस्वती ने पूर्वी तट को तोड़कर बहाया तथा उस तट को वशिष्ठ सहित विश्वामित्र के पास पहुंचा दिया। विश्वामित्र जब अवहोम कर रहे थे, वे वशिष्ठ को मारने के लिए कोई अस्त्र ढूंढ ही रहे थे कि सरस्वती ने पुनः बहाकर उन्हें दूसरे तट पर पहुंचा दिया। वशिष्ठ को फिर से पूर्वी तट पर देख विश्वामित्र सरस्वती से रुष्ट हो गए। उन्होंने शाप दिया कि वहां उसका जल रक्त
मिश्रित हो जाए। उस स्थल पर सरस्वती का जल रक्त की धारा बन गया तथा उसका पान विभिन्न राक्षस इत्यादि करने लगे। कालांतर में कुछ मुनि तीर्थाटन करते हुए वहां पहुंचे। वहां रक्त देख तथा सरस्वती सरस्वती से समस्त घटना के विषय में जानकर उन लोगों ने शिव की उपासना की। उनकी कृपा से शाप मुक्त होकर सरस्वती पुनः स्वच्छ जल युक्त हो गई। जो राक्षस निरंतर प्रवाहित रक्त का पान कर रहे थे वे अतृप्त और भूखे होने के कारण मुनियों की शरण में गए। उन्होंने अपने पापों को मुक्त कंठ से स्वीकार किया तथा उनसे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें पाप मुक्त करने की मुनियों की इच्छा जानकर सरस्वती अपनी ही स्वरूप भूता अरुणा को ले आई। उसके जल में स्नान कर रहे राक्षस अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग चले गए। अरुणा ब्रह्म हत्या का निवारण करने वाली नदी है। त्रेता युग और द्वापर युग की संधि के समय 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो अपने परिवार को जन समुदाय में छोड़कर भक्ष अभक्ष ढूंढने निकल पड़े। उन्हें एक चांडाल के घर में कुत्ते की जांग का मांस दिखाई दिया। वे उसे चुराने की इच्छा से वहीं रह गए। रात्रि के समय यह सोचकर कि सब सो रहे हैं वे घर में घुसे। चांडाल जगा हुआ था, अतः उसने पूछा कौन है। परिचय पाकर तथा प्रयोजन जानकर उसने उन्हें इस कुकर्म से विरक्त होने के लिए कहा। यह भी कहा कि मुनि के लिए कुत्ते की जांग का मांस अभक्ष्य है। विश्वामित्र ने आपात धर्म मानकर वह मांस वहां से ले लिया और तथा अपने परिवार के साथ भक्षण करने का विचार किया। मार्ग में उन्हें ध्यान आया कि इसमें से यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं का भाग भी निकाल देना चाहिए। उनके यज्ञ करते करते ही वर्षा प्रारंभ हो गई तथा दुर्भिक्ष दूर हो गया। विश्वामित्र ने अपने सातों लड़कों से रुष्ट होकर उन्हें अपने आश्रम से निकाल दिया तथा शाप दिया। वे गर्ग मुनि को गुरु बनाकर रहने लगे। मुनि के पास एक गाय थी, वह हर साल एक बच्चा देती थी। एक दिन उसे जंगल से लाने गए तो सातों ने सबसे छोटे की सलाह से पितरों का आह्वान करके श्राद्ध निमित्त उस गाय को मारकर खा लिया तथा मुनि से यह कह दिया कि सिंह उसे खा गया है। मुनि ने मान लिया। गाय मारते हुए पितरों का आह्वान करने के कारण वे ज्ञान से च्युत नहीं हुए। पाप कर्म के कारण वे मरकर व्याध के घर में पैदा हुए। इसी प्रकार वे क्रमशः हरिण, चकवा, चकवी, हंस हुए। तदंतर उनमें से 4 ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए और जो राजा बनने के लोभी थे वे राजा ब्रह्मदत्त और उसके 2 मंत्रियों के रूप में जन्मे। गोवध करते हुए भी पितरों का आह्वान करने के कारण वे अपने पूर्व ज्ञान को भूले नहीं। राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी राजा से काम संबंध स्थापित नहीं करती थी, उसे सब ज्ञात था और वह राजा को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करना चाहती थी। संयोग से 4 ब्राह्मण भाई तीर्थाटन के लिए उगत हुए तो उन्होंने अपने बूढ़े पिता के हाथ राजा और मंत्रियों को पूर्व जन्म का आख्यान लिख भेजा। राजा ने ब्राह्मण को धन देकर विदा किया तथा अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वह योग की ओर प्रवृत्त हुआ। मंत्रियों ने भी वही मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार विश्वामित्र के सातों पुत्रों की इहलोक से मुक्ति हुई। इसका श्रेय पितरों की भक्ति को दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र जो है एक दृढ़ पुरुषार्थी ऋषि थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। जो भी विश्वामित्र की इस जीवनी को पाठ को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और स्वयं सप्त ऋषियों में से एक विश्वामित्र उन पर प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र की कृपा हम पर सदा बनी रहे। जय हो आपकी विश्वामित्र। ओम शांति शांति।